हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे गांधी युग। गांधी युग से प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ किए थे गांधी जी? तो किए थे चंपारण में। अगला प्रश्न, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सैंडर्स को किसने मारा था? तो मारे थे भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो 1940 में पाकिस्तान का मांग भी किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो मिलाया गया था हैदराबाद को। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास सीआर दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन, वो हुआ था लाहौर में। ये अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को पारित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, और ये लागू किया गया था 9 अगस्त से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिए थे? तो दिए थे 1943 में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची अब्दुल गफ्फार खां को किस उपाधि से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव की उपाधि है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरू हुआ था, 1922 में से निलंबित कर दिया गया था। क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किन कारणों से इन तीनों को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण
इनको जो है फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने की प्राधिकार सरकार को दिया गया? तो दिया गया था वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, इसे काला कानून भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो की गई थी 1935 का अधिनियम। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वो थे चेम्सफोर्ड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किए थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? तो किए थे रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध किए थे। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो किए थे 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो दिया था डायर ने दिया था, आर.एच. डायर ने, जिसे बाद में उधम सिंह इसको जाके जो है गोली मार दिया था लंदन में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहे थे। किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो वो था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे सबसे लंबे समय तक आईएनसी के अध्यक्ष। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? तो महात्मा गांधी थे उस समय कलकत्ता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो थे सी राजगोपालाचारी।
सिराज गोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसका देश बंधु के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किए थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं, तो रचनाकार हैं महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पुनः पैक्ट्स, गांधी इरविन पैक्ट्स। तो पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पुनः पैक्ट्स हुआ। तो 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर जो है दांडी यात्रा किए थे, मतलब पैदल चले थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों संबंधित है, शाहनवाज खां संबंधित है, जनरल मोहन सिंह संबंधित है, RC दत्त संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो बम्बई 1918 में हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने किए थे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा किया था? तो इन्होंने किए थे अगस्त 1917 की घोषणा में इस बात को जाहिर किया था। चौरी चौड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकरों पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? गांधी जी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जी.वी. कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमा किसने निर्धारित किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किए थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किए थे S.N. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था तो इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किए थे इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ संयंत्र केस पहले ही हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुस्तक है, दूसरी तरफ है रचयिता। तो द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के रचयिता हैं M.N. रॉय। बेकअप इंडिया के रचनाकार हैं एनी बेसेंट। ट्रांसफ़र के रचनाकार हैं B.P. मेनन। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था 1927 के बटलर समिति का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किए थे। भीमराव अंबेडकर नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने भी नहीं किए थे। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो गांधी जी ने दिए थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसे बहिष्कार किया गया था। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। वैध शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा किसने किया था? मॉन्टेग्यू ने किया। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही M.A. जिन्ना। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी
कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो बनाए थे महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वो था अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इस सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी जबलपुर में पड़ता है, एमपी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? भारत किस वर्ष में लौटे? तो लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो कहे थे जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किए थे, महात्मा गांधी। इनकिलाब का नारा किसने दिया? इनकिलाब का नारा भगत सिंह दिए थे। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? तो प्रांतों की संख्या थी 6 बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कांग्रेस द्वारा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो किए थे सुरेश सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए। भारत में विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था? किसका उपज था?
तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये सुभाष चंद्र बोस देखे थे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो वो कहे थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो घटी थी दी रॉलेट एक्ट की वजह से। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो लिखे थे बीपी मेनन। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता जो है भारतीय दलित वर्ग के लिए किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? तो कौन उनके अनुयायी जो थे जो पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई थी? तो हुई थी दिल्ली में हुई थी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। उन्नीस 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो कैद रखा गया था बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वरदौली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यरवदा कहाँ पड़ता है? तो यरवदा पड़ता है महाराष्ट्र में। नोआखली पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और इसका प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। तो कहीं कहीं आपको 8 अगस्त भी मिल जाएगा। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किए थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया
था वह थी कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि जो है असहयोग आंदोलन में इन्होंने वापस लौटा दिया था। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू सभा ने भी समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी समर्थन नहीं किया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी ने समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस तरह से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कथन ए है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। सही है। कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ताओं के रूप में था? तो वह था भारत छोड़ो आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये गलत है। कुछ आरक्षण दिया गया था, तो इस तरह से ये गलत है। ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। तो इस तरह से दुर्घटनाओं का वाहक नहीं, ये नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2 और 3। निम्नलिखित घोषणाओं पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानें। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के उत्तरदायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। यह कथन किनका है? तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बरदौली सत्याग्रह की मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आंदोलन इसमें पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन का अपेक्षा काफ़ी बड़ा प्रबलता का था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह भी सही है।
यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग, राजनीतिक धर्म, समांतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। नहीं, ये गलत है। तो इनमें से सही चुनना है। तो इनमें से सही है 1 और 2, दोनों सही है, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी सही है। तो इस तरह से सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो किया गया था मटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित हैं, यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो प्रस्ताव था संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेसी रेडियो चलाने हेतु रेडियो से ये प्रसारण करते थे उषा मेहता, इसीलिए ये विख्यात थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वो थे विठल भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अधिवेशन स्थल है तो डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास में बने थे अध्यक्ष। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में। सरोजनी नायडू कानपुर में। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? कौन आंदोलन निकाला था? तो स्वदेशी आंदोलन ने नहीं निकाला था, होम रूल आंदोलन ने नहीं निकाला था, असहयोग आंदोलन, असन्य अवज्ञा आंदोलन ने निकाला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दलों का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो किए थे ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3।
1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसीलिए किया कि क्यों किए थे, तो रैम जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधीर निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा।